नमस्कार, आप देख रहे हैं संदीप चौहान के साथ अमर अमंतर खबर गालबखेड़ी से। मास्टर अमर सिंह जो कि गालबखेड़ी गुरुद्वारा साहब में काफ़ी वर्षों से सेवा कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए गालबखेड़ी के लोगों ने तथा सदीकपुर के लोगों ने मास्टर अमर सिंह को अपना सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिया है। और देख सकते तस्वीर माध्यम से तमाम लोगों ने मास्टर अमर सिंह को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आज मास्टर अमर सिंह ने तमाम लोगों का धन्यवाद किया और उनके लिए जलपान की व्यवस्था की। एक पार्टी रूपी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, खंड पाठ भी किया गया। तमाम दर्शकों से अपील कर दूंगा खबर को अधिक से अधिक छोड़ दो। हम गालबखेड़ी गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर मास्टर अमर सिंह जी को सर्वसम्मति के साथ जो है सर्व करें। आप देख सकते हैं कि फूल मालाएं पहना जिला करनाल का पहला गांव है ये, जिसके पंचायत के में बैठ जी। सबसे पहले आपको बधाई हो जी, आपको सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया। किस प्रकार से आप गांव की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे तुम चले भाई? नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तकरीबन 1993 से मेरे को जो सेवा मिल रही है गुरु घर की, और 29 साल से मैं इस गांव में सेवा कर रहा हूँ। और आज मैं इस गांव का इतना आभारी हो चुका हूँ कि जो अपने गांव का सबसे एक सर्वोच्च पद है सरपंची का जी, इन गांव वालों ने, मेरे दोनों गांव हैं गालबखेड़ी और सदीकपुर, दोनों गांव की संगत ने, पूरे मेरे भाइयों ने मुझे अपने भाई की तरह प्यार दिया है और इतना बड़ा एक मान सम्मान मेरे को दिया है कि मैं पूरी उम्र तक इनका ऋणी रहूँगा और इस एहसान को भूल नहीं पाऊँगा। और मैं पूरी अपनी जितनी मेरे अंदर शक्ति है उससे भी ज़्यादा इन दोनों गांवों के विकास के लिए हर वक्त प्रयासरत रहूँगा और अपने किसी भी भाई को, इस गांव, दोनों गांव को, किसी भाई को नाराज़ नहीं करूँगा किसी काम से। पर मुझे इन दोनों गांव का जैसे पीछे से 29 साल से सहयोग मिलता रहा है, अगर ऐसे सहयोग मिला तो हम विकास को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं दोबारा से अपने पूरे गांव निवासियों का, एक एक घर का, एक एक परिवार मेंबर का, सभी भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा एक सम्मान दिया। मैं ताउम्र इसको नहीं भूलूंगा। इसके लिए सारे गांव का कि गुरु का द्वारा है, गुरु का पावन पवित्र स्थान है और इस संगत को देखकर मेरी आत्मा तो आत्मवीर हो रही। गालबखेड़ी के गांव के लोगों ने आपस में संगत में बैठकर इतना बढ़िया फैसला किया और इतने बढ़िया मास्टर अमर सिंह को सरपंच बनाया। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाया हो और उसको फिर उन बच्चों के लिए काम करने का अवसर प्राप्त हो, तो ये गुरु की कृपा हो सकती है। गुरु, हमारे जो गुरु हैं वो त्याग की मूर्ति रहे हैं। इस भारत को बचाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। गुरु तेग बहादुर को गुरु की चादर कहते थे। गुरु नानक ने गुरुवाणी में लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर पाए सब कुदरत के बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मन। तो भाई जी, मैं तो जो पीएचडी करी थी, और एक चैप्टर है सिक्किज्म पे, बड़ा डिटेल में बाबा गुरु नानक के बारे में। मास्टर अमर सिंह जी को सरपंच बनाया है, क्या सोच के बनाया है, एक बार बता दीजिए, क्या खूबी इनमें लगी? खूबी ये 20-25 साल से यहाँ गुरुघर में सेवा कर रहे हैं। बहुत ही पढ़े लिखे और ईमानदार उम्मीदवार है। हमने इनको सरपंच बनाया है कि पूरे गांव को, दोनों गांव को साथ लेकर चलेंगे और गांव का विकास करेंगे। बहुत ही मैं इनको बधाई देता हूँ। इन्होंने जो कि बहुत सर्वोच्च पद जो दोनों गाँवों ने इनको दिया है, इसके लिए मैं गाँव वालों का और इनका बाबा जी को सरपंच बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आपने सर्वसम्मति से
मास्टर जी को सरपंच बनाया है और अन्य जो लोग पंच उनको पंच बनाया है, क्या कहेंगे आप? मास्टर जी जो है हमारे ये मास्टर जी बाद में पहले हमारे गुरु घर के ग्रंथी साहब हैं और ये गुरुद्वारा साहब की जितनी बड़ी बिल्डिंग है सबसे ज़्यादा इन्होंने उसारी की है, सबसे ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। हमारे घरों के ये सदस्य हैं और ये दुख सुख के साथी हैं। पहले भी जो पंचायती जिम्मेवारी वाला फैसला होता था यही बैठकर हमारे निपटाते हैं। कोशिश हमारी यही रही है, आज तक हमारा कोई भी फैसला है थाने के अंदर ना जाए। बाबा जी कुछ 2-4 और हमारे सीनियर आदमी हैं जो बैठकर ही निपटा देती है और ये इनका जो फैसला होता है सर्वमान्य माना जाता है और बहुत ही अच्छे दिल के और बड़े दिल के इंसान हैं। हमारी सारे गांव से यही अपील है अपनी बाबा जी की तरफ से भी, ये भी अपनी जिम्मेवारी पे खरे उतरे। छोटी जिम्मेवारी अभी तो हमें इन्हें को एमएलए साहब बनाना है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जी सरदार जी, एक बार जानना चाहेंगे कुछ समस्या होती है गाँव की, हाँ जी। पहले सरपंच रहेंगे उस समस्या निपटारा क्या होगा, अब क्या समस्या रह गई है पिछले 1 साल 1.5 साल से जो कि चुनाव नहीं हुए? मैंने पहले ये कहा है कि हमारे गांव की कोई भी समस्या होती है, ये गुरुघर की बिल्डिंग है, यहीं पे बैठ जाते हैं हम। नहीं, ये तो समस्या होगी भाईचारे की, एक पानी की समस्या, बिजली लाइट की समस्या, वो भी सारी पहले भी जो सरपंच साहब थे वो भी निपटाने की कोशिश कर रहे थे, जो भी अपने एप्लीकेशन वगैरह देते थे ये भी देंगे आगे। सब मिलजुल के काम करते हैं पहले भी, और सारे ही हमारा एमएलए साहबान का भी हमारे साथ जो एमएलए साहब है उनका भी पूरा सहयोग है और आगे भी हमें सहयोग मिलेगा उनका, और सब मिलजुल के प्रशासन के साथ ही सारे समस्याओं का निपटारा करेंगे जी, मिलजुल के होगी जी। मास्टर जी, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, बाबा नानक का हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, आपको सर्वसम्मति से पंच बना दिया, सरपंच बना दिया है, तो कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या खास आप कार्य करेंगे जिससे कि गांव का नाम रोशन हो, गांव चमके, गांव में शिक्षा का स्तर बढ़े, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा थोड़ी समस्या हमारी पानी की समस्या है, निकासी की। और मेरा प्रयास रहेगा कि वो एक यहाँ से नाला बनवा करके ड्रेन में उसके पानी को पहुँचा दिया है। हमारे यहाँ से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूरी नहीं है। दूसरा, हमारे गांव में पिछले जो हमारे सरपंच रहे हैं तकरीबन उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से काम किया, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। पर जो कमियां रह रही हैं, कुछ कमियां हैं गांव में, जैसे डस्टबिन लगवाने हैं। एक तो हमारे गांव में ना कोई पंचायत की ज़मीन नहीं है, हम सारा सरकार के ऊपर निर्भर हैं। इनकम का साधन हमारे गांव में कोई इनकम का साधन नहीं है, हमारे दोनों गांव में कोई पंचायत की ज़मीन नहीं है और उसकी वजह से कुछ विकास में कमी रहती है। क्योंकि अगर गाँव का पैसा होता है, कोई पंचायत का पैसा होता है, तो बाहर से कई बार पैसा नहीं मिलता और अपने गांव के पैसे से हम कोई भी विकास कर सकते हैं। वैसे तो हमारे कुछ अधूरे विकास हैं, जैसे हमारा ये अम्बेडकर भवन नज़ारा है साथ में, अभी अधूरा है, इसको पूरा करना है। अभी हमारे गुरु घर के लिए यहाँ पे मेरा विचार है कि यहाँ पे एक धर्मशाला सिख चौपालम बनवाना चाह रहे हैं, वो भी मैं बनवाऊँगा, कोशिश करूँगा। और एक हमारी यहाँ से जो सड़क जाती है सदीकपुर से आगे ड्रेन तक हमारा एक रास्ता हमारे सरपंच ने ब्लॉक लगा के बनवा दिया है। उससे आगे तकरीबन आधा किलोमीटर, यानी 6-7 किले हैं सारे। वो जो है वो जो हमने प्रयास किया, कल एमएलए साहब आए थे यहाँ पे, विधायक जी आए थे, उनको हमने अपना वो भी दिखाया, सारा मौके पे मुआयना भी कराया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सरपंच साहब आप जल्दी से जल्दी चार्ज संभालो। और उसके बाद हम ये सड़क भी जो है, जो अंजनथली रोड है, उसके ऊपर मिलवाने की कोशिश करेंगे जी। और जो अधूरे काम रह रहे हैं गांव के, वो मैं पूरे करवाऊंगा और नए जो हमें कोई विकास की योजनाएं मिलेंगी उनका पूरा लाभ अपने गांव वालों को दिलवाऊंगा जी, और अपनी मेहनत और लगन से काम जी। एक बार पूरे गांव वालों को धन्यवाद कर दीजिए। देखिए, मैं दोबारा से संजीव जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जितने पत्रकार भाई हैं हमारे एक बुलावे पे यहाँ पर पहुँचते हैं और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपने इस गांव वालों का मैं जितना अपने तन से मन से जितना आभार व्यक्त करूँ वो कम है। आप देख रहे हैं कि एक सरपंच के पद के लिए कितनी फाइटिंग हो रही है, कितने लोग लाखों रुपए उजाड़ रहे हैं और इन्होंने मेरे को हर एक काम से मेरे को मना किया है कि नहीं भाई तुम खर्चा मत करो, तुम गुरुघर के ग्रंथी हो। पर इस खर्चे में भी ये सहयोग करते रहे, मेरे हर समय मेरे साथ खड़े हैं। मेरे पूरे गांव की पंचायत, मेरे पूरे मेंबर पंचायत, ये हमारे मेंबर पंचायत हैं साथ में चरणजीत सिंह जी, इनको हमने मेंबर बनाया है। हमारे 2-3 मेंबर और हैं, वो आए हैं, तो उनको सबको निर्विरोध चुना गया है। मैं अपने पूरे गांव का दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश वासियों को मैं पूरे को बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड तक ये बात जाए कि गुरु घर के ग्रंथी को इस गांव ने एक
इतना बड़ा पद दिया और मैं उनका बहुत तन मन धन से आभार व्यक्त करता हूँ के और लोगों के लिए किसी टाइम भी आए भोजन प्राप्त कर लें। बच्चा लोग एक एक रोटी के लिए तरसते हैं, आप लोग बहुत पवित्र कार्य करते हैं भाई जी। और अमर सिंह जी की प्रार्थना करना चाहूँगा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम दोनों अध्यापक हैं, कि अभी इस गांव की आशाओं पर आप खरे उतरेंगे, ऐसा गुरु का आशीर्वाद आपको है। जय बाबा गुरु। बहुत बहुत मुबारक आपको पंच बनाया गया। क्या कार्य आप अपने गांव की जनता के लिए करना चाहेंगे? जी, ये सारा पानी की निकासी सबसे पहले तो पानी का निकासी तो करीबन है, पानी की निकासी का समस्या को हल किया जाए। उसके बाद जो सफाई का काम है, तो सफाई प्रॉपर नहीं अच्छी हो रही, उसका सफाई का काम किया जाए। उसके अलावा जो नालियाँ या सड़कों कोई काम रहा हुआ है वो प्रॉपर सरपंच के साथ मिल के वो करवाएं। शुक्रिया। खड़े होने की फोटो ले लें भाई साहब, साथ लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।